हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए द्विगुणन के बारे में बताया जाएगा। डीएनए जीवधारियों का एक हेरिडिटी मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। यह आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षण जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, इनको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। डीएनए में अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, अर्थात वो अपने प्रतिरूप बना सकता है और इसी घटना को हम रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं या डीएनए द्विगुणन कहते हैं। अर्थात डीएनए अपने ही समान अन्य प्रतिलिपियां भी तैयार कर सकता है और करता है, तो इस घटना को हम डीएनए द्विगुणन या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए द्विगुणन को सबसे पहले बच्चे 1958 में मैथ्यू में सेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल ने इस डीएनए द्विगुणन की प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया था और उसके बाद लेटेस्ट खोजों में तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। आप जानते हैं कि डीएनए कुंडलित होता है, मतलब ये क्वाइल्ड होता है, जैसा कि डीएनए पैकेजिंग के में आपको बताया गया, डीएनए संरचना में बताया गया वाटसन क्रिक के। लेकिन अब है कि ये डीएनए आखिर अपनी प्रतिकृति या अपने प्रतिरूप को कैसे बनाता है, इसी घटना को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन की जो क्रिया है बच्चे, वो 3 स्टेप्स में होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का अकुंडलन। डीएनए अणुओं के पराकुंडलन अल्ट्रा कॉइलिंग का अकुंडलन, माने उस कुंडली को खोलना। अर्थात द्विगुणन मूल या रिप्लिकेशन पॉइंट या रिप्लिकेशन ओरिजिन डीएनए के जिस खंडों पे होता है, उन खंडों से अकुंडलन की क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, कुंडली क्वाइल्ड होती है, इस कुंडली को खोलने का काम सर्वप्रथम प्रारंभ होता है और जिसके लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज एंजाइम। तो पहला चरण क्या है? डीएनए पराकुंडलन का अकुंडलन, माने पहले हम कुंडली को अकुंडलित करते हैं, खोलते हैं। तो कुंडली को जब अकुंडलित करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक एंजाइम्स होता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज बच्चे कई प्रकार के, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज सेकेंड, टोपोआइसोमरेज थर्ड, 3 प्रकार के टोपोआइसोमरेज भी होते हैं। और इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम की सहायता से सर्वप्रथम जो कुंडली होती है वो ओपन हो जाती है, मतलब उसका अकुंडलन हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है, उस सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं अकुंडलित डीएनए अणु का द्रवण तथा पुनः कुंडलन, माने दोबारा कुंडली भी बनती है और जहाँ पर ओरिजिन मूल होता है या रिप्लिकेशन, जिसको कहते हैं रिप्लिकेशन ओरिजिन या द्विगुणन मूल, उस जगह को छोड़ के शेष भागों में पुनः वो उसको कुंडलित करता है, माने पुनर्कुंडलन और द्रवण या मेल्टिंग ऑफ अकुंडलित पार्ट ऑफ डीएनए। जो अकुंडलित पार्ट है, जो कुंडलन जिसका खुल गया है, उस पार्ट को का द्रवण करता है, मेल्टिंग करता है। तो फिर किसका मेल्टिंग करता है और मेल्टिंग की क्रिया या द्रवण की क्रिया कैसे होती है? तो द्रवण की क्रिया के लिए इसमें भी बच्चे एंजाइम्स होते हैं। यह एंजाइम द्रवण की क्रिया कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको कहते हैं बच्चे डीएनए हेलिकेज।
डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है। यह डीएनए हेलिकेज कुछ मूल बंधनी प्रोटीन के साथ जुड़ के और धीरे धीरे डीएनए की द्विशाखाओं पे चलता है और एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के बीच जो दुर्बल हाइड्रोजन बांड होते हैं उस दुर्बल हाइड्रोजन बांड को तोड़ देता है। अकुंडलित पार्ट जो डीएनए का होता है, जहाँ से रिप्लिकेशन या डीएनए की नई कुंडली या डीएनए की नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होना है, उन स्थानों पर के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम डीएनए हेलिकेज एंजाइम की सहायता से होता है। और डीएनए हेलिकेज एंजाइम सनय सनय धीरे धीरे करके जो अकुंडलित पार्ट है डीएनए का, वहाँ के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देने का काम करता है। इस घटना को हम कहते हैं मेल्टिंग या अकुंडलित डीएनए का द्रवण। मतलब हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और हाइड्रोजन बंधों के टूटने से एक फॉर्क बनता है बच्चे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डीएनए अणु का ओरिजिन जहाँ से रिप्लिकेशन प्रारंभ होना होता है, वहाँ के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं टूट जाते हैं और टूटने से एक द्विशाखित फॉर्क बनता है। द्विशाखित फॉर्क बनता है जिसको स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है। इसमें बच्चे जो द्विशाखित फॉर्क बनते हैं, इस द्विशाखित फॉर्क पर ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में माने दिशात्मक रूप से नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। द्रवण के पश्चात बने हुए द्विशाखित फॉर्क या द्विशाखित जो फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है या द्विशाखा बनती है, इस द्विशाखा पर जो 3-5' क्षेत्र नीचे की तरफ जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उस पर और ऊपर की तरफ 5-3' दिशा के रूप में नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण प्रारंभ होता है। इसको हम थर्ड स्टेप में पढ़ते हैं कि वो थर्ड स्टेप द्विशाखा पर विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण, ये तीसरे स्टेप में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से डीएनए का जो रेप्लिकेशन है या द्विगुणन की प्रक्रिया होती है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कुंडलित डीएनए है उसमें द्विगुणन मूल पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम की सहायता से उसका अकुंडलन होता है। अकुंडलन के पश्चात अकुंडलित भाग जो होते हैं उनका डीएनए हेलिकेज एंजाइम की सहायता से उनका द्रवण होता है और द्रवण के पश्चात एक द्विशाखित फॉर्क बनता है। द्विशाखित फॉर्क बनने के बाद इस द्विशाखित फॉर्क पर दोनों द्विशाखाओं पर विपरीत दिशा में दिशात्मक रूप से नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण प्रारंभ होता है और उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा आरएनए कण का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमर या आरएनए प्रवेशक। आरएनए प्राइमर या आरएनए प्रवेशक जो द्विशाखा है उसके 3-5' सिरे से या 3' सिरे से जुड़ करके और ऊपर की तरफ भी 3' सिरे से जुड़ करके और नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के निर्माण में सहायक होना प्रारंभ होता है। उसके बाद बच्चे इसमें जो है एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की सहायता से जो आरएनए प्रवेशक है या आरएनए प्राइमर है
वो धीरे धीरे द्विशाखा पर दिशात्मक रूप में आगे की तरफ खसकता है, बढ़ता है। ऊपरी शाखा पर 5-3- दिशा में, निचली शाखा पर 3-5- दिशा में। मतलब ये जो हमारे पुराने न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी विपरीत डायरेक्शन में नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण प्रारंभ करता है। इसमें मदद है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की सहायता से आरएनए प्रवेशक या आरएनए प्राइमर छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड खंडों का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। इन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड खंड जो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में होते हैं, इन खंडों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसकी खोज ओकाजाकी ने किया था। इस नाते इन छोटे छोटे जो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बीच के खंड होते हैं, इनका निर्माण इस द्विशाखा या फार्क जो बनता है इस पर प्रारंभ हो जाता है। फिर ये जो द्विशाखाएं हैं, इन द्विशाखाओं पर बने हुए जो नए न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, ये नए न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं और लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के लॉगिंग के फलस्वरूप एक नए डीएनए तंतु का निर्माण हो जाता है, जो आपस में द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित होकर के नए डीएनए के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से जो डीएनए रिप्लिकेशन है, उस डीएनए रिप्लिकेशन के 3 स्टेप्स को आप थोड़ा सा आसानी तरह से समझ सकते हैं। आप दिमाग में ये रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए द्विगुणन डीएनए के सभी स्थानों पर बच्चे नहीं होता। आपको पता होगा कि डीएनए जब पैकेज होता है तो उसमें 2 तरह के क्षेत्र बनते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ज़्यादातर द्विगुणन की प्रक्रियाएं यूक्रोमेटिन में होती हैं, यहाँ पर जीन ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो यूक्रोमेटिन के उन स्थानों पर जहाँ से द्विगुणन की क्रिया प्रारंभ होती है उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन ओरिजिन या द्विगुणन मूल। इस द्विगुणन मूल से जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो क्या करता है कि सबसे पहले वह कुंडलित डीएनए का अकुंडलन करता, माने कुंडली को खोलता है। जब कुंडली खुल जाती है तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम उस अकुंडलित भाग में उपस्थित जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ने का काम करते हैं, इनको मेल्ट कर देते हैं, द्रवण करके तोड़ देते हैं। द्रवण करके तोड़ने के बाद एक द्विशाखित फार्क बनता है। इस द्विशाखित फार्क पर आरएनए प्रवेशक, जिसका निर्माण स्वयं वहीं पे होता है, यह आरएनए प्रवेशक या आरएनए प्राइमर द्विशाखा की अपोजिट दिशा से जुड़ जाता है और जुड़ करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड खंडों का निर्माण करना प्रारंभ करता है। ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड खंड को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं या फ्रेगमेंट कहते हैं। ये फिर आपस में लॉगिंग क्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके नए न्यूक्लियोटाइड या नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण करते हैं। इस घटना को ही डीएनए द्विगुणन अथवा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। थैंक्स।